For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. बात अगर बिरयानी की हो तो हर बिरयानी ख़ास होती है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंधी बिरयानी, जिसे मैं बनाऊंगी चिकन के साथ। सिंधी बिरयानी में मिलेगा आपको मसालों का तेज़ लेकिन फ्लेवर बहुत ही बैलेंस्ड होंगे। टेंडर गोश्त के टुकड़े और खट्टी मीठी चटनी जैसा टेस्ट, बिल्कुल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यही वजह है कि सिंधी बिरयानी आज भी दस्तरखान की शान है, चाहे वो ईद हो, शादी हो या कोई ख़ास महफिल। आप नाम से समझ सकते हैं ये लाजवाब बिरयानी सिंध के शहरों में से इवॉल्व हुई है, लेकिन अब तो ये पूरे इंटरनेशनल बन चुकी है। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स, उनके मेजरमेंट और बनाने का तरीका मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, उसे ज़रूर देखें। सबसे पहले बनाएंगे ग्रीन मसाला, जो हम बिरयानी की लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैंने पहले मेंशन किया, सिंधी बिरयानी थोड़ी खट्टी मीठी और स्पाइसी होती है, सो खटास के लिए टमाटर और नींबू के इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। बहुत से लोग इमली का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इमली की जगह मैंने इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल किया है। लेमन के पीसेस को इस तरह से क्रश कर लेंगे। साथ ही मिलाएंगे हरी मिर्च, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें, चॉप्ड पुदीना और चॉप्ड कोरिएंडर यानी हरी धनिया, जिसे चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा ग्रीन मसाला बिरयानी के ऊपर गार्निश करेंगे और बाकी को हाथों से इस तरह से क्रश करके लेयरिंग में डालेंगे। कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे खड़ा ज़ीरा, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिंधी बिरयानी में आलू भी पड़ते हैं, इसलिए हम आलू को भी तैयार कर लेते हैं। बाज़ार में आजकल बहुत तरीके के आलू आ रहे हैं। कुछ आलू मीठे होते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि इससे आपकी बिरयानी ख़राब हो जाएगी और आप बिल्कुल बाद में मत बोलिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया। मैंने 1 किलो 200 ग्राम का चिकन लिया है। एक्चुअली वो 1500 ग्राम का था, लेकिन उसको काटते सफाई करते 1200 हो गया है। इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक्स पे कुछ कट्स डाले हैं। वैसे तो चिकन को पकने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इस तरह से कट लगाने पे ड्रम स्टिक्स, स्पेशली जो बड़े पीसेस होते हैं, वो फ्लेवरफुल बनते हैं। 1 किलो 200 ग्राम चिकन के लिए मैंने 1 किलो राइस लिया है। राइस मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से कई पानी में हाथों के बीच मल के इस तरह से धो लिया है और उसके बाद ऊपर तक पानी डाल करके उसे 30 मिनट्स तक सोक करने के लिए रख दिया है। चावल को अच्छे से धोने के बाद सोक करने से चावल खिले खिले बनते हैं। ऑथेंटिक सिंधी बिरयानी में चावलों की जगह आलू और चिकन में ऑरेंज कलर डाला जाता है, इसलिए मैं फिटी हुई दही में ऑरेंज कलर मिला करके रख रही हूँ। नेक्स्ट हम चावल को बॉईल करने के लिए रखेंगे। एक गहरे पॉट में 3-3.5 लीटर पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे और सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। मैंने 4 टेबलस्पून नमक मिलाया है और अपने हाथ पे उसे चख रही हूँ। पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जैसे समंदर के पानी में नमक होता है, नहीं तो बिरयानी फीकी बनेगी। इसके बाद एक खुले चौड़े बर्तन में 1/2 कप ऑयल डालेंगे, आप घी भी शामिल कर सकते हैं, और इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम अनियन, जिसे मैंने स्लाइस किया हुआ है। अगर आपको अनियन नहीं डालना तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके जगह आप डायरेक्टली लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट तब तक भून लें जब तक कि कच्चापन निकल जाए। इसके बाद चिकन ऐड कर देंगे। हीट को अभी मीडियम हाई रखेंगे और बहुत अच्छे से चिकन को फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए और उसमें गोल्डन कलर आने लगे, इसके बाद हम आलू शामिल कर देंगे। मैंने पूरे आलू का इस्तेमाल किया, अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो उसे हाफ कट कर लें। आलू और चिकन का कुकिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। चावल के पानी में जोश आ गया है, अब इसके बाद सोक किए हुए राइस जो हमने रखे थे उसे ऐड कर देंगे। चावलों को हमें हाई हीट पे बॉईल करना है, जिससे उसकी पूरी लेंथ आ जाएगी। पार्शियली मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं चावल और चिकन साथ में ही पका रही हूँ। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए घर पर ही सिंधी बिरयानी मसाला तैयार किया है। मैंने बहुत रिसर्च करके ऑथेंटिक सिंधी बिरयानी मसाला तैयार किया है। बिरयानी मसाला की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसे ज़रूर चेक करें और पूरी वीडियो को देखें। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़े की बिरयानी मसाला तैयार हुई है। मैं इसके 2.5 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस मसाले की खुशबू ही सूंघ करके समझ जाएंगे कि आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। मसाले में चिकन और आलू को बहुत अच्छे से भुनने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप हॉट वाटर। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, हमें चिकन और आलू को कम से कम 80% तक पकाना है। हस्बे ज़रूरत नमक मिला करके
पॉट को लिड से कवर कर देंगे। लो हीट पे 10 मिनट तक या फिर 80% तक पकने तक पकाएंगे। चावल बॉईल हो चुके हैं और उनकी फुल लेंथ आ गई है। इसके बाद लेमन जूस मिला देंगे। लेमन जूस या विनेगर भी मिला सकते हैं। इसे मिलाने से चावल खिल जाते हैं और टूटते नहीं हैं। आप चाहें तो खड़े मसालों को निकाल लें। इसके बाद हम चावलों को 80% होने के बाद स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। चावलों को इस तरह से फैला दें जिससे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। चावलों को मैंने इस तरह से छान लिया है क्योंकि चिकन हमारा अभी तक बन रहा है, इसलिए मुझे उसकी कुकिंग प्रोसेस बंद करनी थी। चिकन 80% डन हो गया है और अब हम इसकी लेयरिंग शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन में अभी भी पानी है, लेकिन जब हम दम पे पकाएंगे तो वो कम्प्लीटली राइस को कुक करने में हेल्प करेगा। दही और कलर का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसे डाल देंगे। बिरयानी मसाले में मैंने आलू बुखारा डाला है, तो उससे दही से, लेमन से, टमाटर से बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट आता है। दही और कलर के ऊपर हरे मसाले को स्प्रेड करने के बाद थोड़े बेरिस्ता डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। और उसके बाद चावलों को जो हमने ड्रेन करके रखा था उसे फैला देंगे। चावल इस वक्त बहुत नरम है, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से उसे फैला देंगे जिससे अच्छी स्टीम आएगी। आप देख सकते हैं चिकन और राइस दोनों हमने 80% तक पकाया है। चिकन में अभी काफ़ी मॉइस्चर था, तो जब स्टीम बनेगी तो चिकन और राइस दोनों बहुत अच्छे से बराबर से पक जाएंगे। चावलों को जिस पानी में उबाला था उसमें से थोड़ा सा अदहन निकाल करके मैंने दही वाले प्याली में डाल दिया था और उसमें केवड़ा शामिल करके स्प्रेड कर दिया है। साथ ही टमाटर, लेमन और हरी मिर्च और कुछ धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती मैंने स्प्रेड कर दिया है। आप चाहें तो बेरिस्ता भी डाल सकते हैं। चावल सॉफ्ट और मॉइस्ट बने, इसलिए ऊपर से तेल या देसी घी इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अगर आप बिरयानी में लेस ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपकी बिरयानी बहुत ही ड्राई बनेगी। लेयरिंग हमारी फिनिश हो गई है। अब बिरयानी को दम पे पकाएंगे। उसके लिए एक साफ किचन टॉवल से पॉट को कवर कर देंगे। उसके बाद लिड लगा करके एक हेवी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सबसे पहले पॉट को मीडियम हाई हीट पे रखेंगे। जब आप नोटिस करें कि उसमें से स्टीम आने लगे तो हीट को ऑफ कर देंगे और एक प्री हीटेड तवे पे उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रहे इस वक्त फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। दम यानी लो हीट पे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद गैस को ऑफ करके बिरयानी को कम से कम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे। इस दौरान हमें बिरयानी को बिल्कुल नहीं टच करना है। 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद बिरयानी को किनारे से इस तरह से ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन का मॉइस्चर चावलों ने बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और चावल बिल्कुल खिले खिले अलग से बने हुए हैं। इस बिरयानी को गरम गरम रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप देख सकते हैं हमारे चावल, आलू और चिकन बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट पक के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टैंगी, स्पाइसी और फ्लेवरफुल बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट करके बताएं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊं। मस्सलामा।